आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, आज हमें पढ़ना है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, सपोज कीजिए मेरे पास दो वेक्टर्स हैं। एक है मेरे पास वेक्टर ए, दूसरा है मेरे पास वेक्टर बी। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? अब मुझे इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, सपोज कीजिए ये हमारा ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है। ठीक है, बी वेक्टर ये है। अब हमें क्या निकालना है? इनका क्रॉस प्रोडक्ट। देखो क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? हमें होता है ए क्रॉस बी। किसके बराबर आएगा? सेम जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट किया था वैसे ही यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा इनटू एन कैप। ठीक है, क्या करना है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए यानी जो हमारा ए वेक्टर ये है इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, जो हमारा बी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, और क्या है? साइन थीटा। थीटा क्या है? जो इन दोनों के बीच में ये एंगल है यहाँ पे उसको कहेंगे हम थीटा। ठीक है, जो यहाँ पे इन ए और बी वेक्टर के बीच में है उसको कहेंगे हम थीटा। अब ये एन कैप क्या है? एन कैप, अब ये एन कैप क्या है? देखो ये जो एन कैप है ना ये है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर यानी वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, मैग्नीट्यूड 1 होगा और परपेंडिकुलर होगा इस वेक्टर के भी और इस वेक्टर के भी। ठीक है, ये एन कैप क्या है? एन कैप है हमारा यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, जो इस वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा और इस वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। या हम सिंपली कहेंगे, सपोज कीजिए ये हमारा प्लेन है, इस पे जो परपेंडिकुलर होगा वही यूनिट वेक्टर एन होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डालूँ ऐसे ये पेन, तो इसका सपोज कीजिए ये पेन मैंने ऐसे डाला इस पे, तो ये हो गया वेक्टर ए और वेक्टर बी के परपेंडिकुलर, यानी इस प्लेन पे जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा ये। ठीक है, ये पेन इस पे भी परपेंडिकुलर होगा और इस पे भी परपेंडिकुलर होगा। यही है हमारा एन वेक्टर, यूनिट वेक्टर, जो इस वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा और इस वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ऐसे ही हम निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट सिंपली आप याद क्या रखना है हमें? क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन ऑफ थीटा इंटू एन कैप। एन कैप क्या होगा? यूनिट वेक्टर जो इस ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, जो इस प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, बस आपको यहाँ से ये चीज याद रखनी है। ठीक है, ओके। अब हमें यहाँ पे, अब हम अगर पढ़ेंगे क्या? क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे वहां पे हमने पढ़ा था ऐसे ही डॉट प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी, ए डॉट बी किसके बराबर आता था? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यहाँ पे आता था कॉस ऑफ थीटा, और वहां पे ये एन कैप नहीं आता था। ठीक है, एन कैप से क्या होगा? ये भी हमारा मैग्नीट्यूड होगा, यानी ये कोई नंबर होगा, ये भी कोई नंबर होगा, और साइन थीटा भी कोई नंबर होगा। यानी ये जो सारी क्वांटिटी है ना, ये वाली सारी क्वांटिटी क्या होगा? मैग्नीट्यूड। क्या होगा? मैग्नीट्यूड कोई वैल्यू होगा, नंबर, सिंपली नंबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या फर्क है डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट में? यहाँ से आता है ये एन कैप। एन कैप क्या बनता है? एन कैप से ये जो हमारा मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड, इससे ये एन कैप से ये वेक्टर बन जाता है। यानी याद रखना हमेशा, जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट हमें क्या देता है? हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट हमें वेक्टर देता है। क्या देता है? वेक्टर। और जो हमारा डॉट प्रोडक्ट था वो हमें क्या देता है? वो हमें देता है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, याद रखना, जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमें वेक्टर देता है, जो हमारा डॉट प्रोडक्ट है वो हमें देता है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक हो गया। फिर जैसे वहां पे हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। सिमिलरली यहाँ पे भी हमें याद रखना है क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, कंपोनेंट्स, क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, हम डेरिवेशन पे नहीं जा रहे हैं, हमें बस यहाँ से सीखना है। हम फार्मूला देख रहे हैं यहाँ से टोटल। ठीक है, सिर्फ फार्मूला हमारे पास क्या होगी?
अगर डेरिवेशन पे जाएंगे वो हमारे किसी काम की भी नहीं है, ठीक है। सपोज कीजिए ए वेक्टर है मेरे पास x1i प्लस y1j प्लस z1k, ठीक है। और जो हमारा बी वेक्टर है, बी वेक्टर क्या है, x2i प्लस y2j प्लस z2k, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है इन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। इन दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा याद रखना, ए क्रॉस बी होता है डिटरमिनेंट आएगा, ये तो आपने पढ़ा होगा। डिटरमिनेंट में क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आई कैप, यहाँ पे आएगा जे कैप, यहाँ पे आएगा के कैप, यहाँ पे आएगा इस ए, फिर दूसरे दूसरे रो में क्या आएगा, इस वेक्टर के आई जे और के कंपोनेंट, यानी x1 आएगा, y1 आएगा और z1 आएगा, ठीक है। दूसरे में क्या आएगा, जो हमारा तीसरा तीसरा रो है उसमें क्या आएगा, उसमें आएगा x2 y2 और z2, ठीक है। तो हमने क्या देखा, अगर हमें किसी भी वेक्टर को ये क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है दो वेक्टर्स का, वो हम कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे ऐसे डिटरमिनेंट लिखेंगे, फिर जो हमारे पास गिवन वेक्टर्स होंगे उनका वैल्यू, जैसे यहाँ पे आई कंपोनेंट है वो यहाँ पे रखेंगे, वाई कंपोनेंट यहाँ पे और जेड कंपोनेंट यहाँ पे, फिर इस वाले बी वेक्टर का आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट इस डिटरमिनेंट में रखेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। वो हम देखेंगे बाद में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम और एक चीज पे, ठीक है। वो क्या है, वो है, वो देखना हमें हमें वो याद रखना है, ठीक है। क्या होता है हमारा, जो हमारा यहाँ से हम वो सीखेंगे हम कैसे निकालते हैं, चलो यहीं पे स्टार्ट करते हैं। अब वहां पे हमने देखा था आई डॉट आई किसके बराबर आता था, याद करो, आई डॉट आई आता था हमेशा किसके बराबर, 1 के बराबर आता था कि नहीं, आई डॉट आई हमेशा आता था 1 के बराबर। जे डॉट जे किसके बराबर आता था, जे डॉट जे भी 1 के बराबर। और के डॉट के किसके बराबर आता था, के डॉट के भी 1 के बराबर आता था। बाकी जितने भी आते थे आई डॉट जे यानी डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स वो 0 के बराबर। फिर आता था आई डॉट के वो भी 0 के बराबर। फिर जे डॉट के वो भी 0 के बराबर। वो हमने डॉट प्रोडक्ट में अच्छे से देखा था कैसे आता है ये 1 और 0 के बराबर। अब यहाँ पे भी वैसे ही निकालना है हमें। हमें क्या निकालना है, अगर हमारे पास होगा आई क्रॉस आई वो किसके बराबर होगा, ठीक है। फिर होगा हमारा जे डॉट जे क्रॉस जे वो किसके बराबर होगा, के क्रॉस के किसके बराबर होगा, आई क्रॉस जे किसके बराबर होगा, आई क्रॉस के किसके बराबर होगा। वैसे ही यहाँ पे भी हमें निकालना है, ठीक है। अब हमें क्या गिवन है, आई क्रॉस आई, ठीक है, ये हमें निकालना है। हमें पता है, हमने यहाँ पे भी देखा, क्या देखा हमने हमने देखा अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, यहाँ पे भी है एक वेक्टर है आई और दूसरा वेक्टर है आई। अब अगर हमें इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, हम कैसे लिखते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन ऑफ थीटा इनटू एन कैप, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो ये होगा हमारा आई क्रॉस आई, ये होगा जैसे हमने वहां पे देखा ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन ऑफ थीटा इंटू एन कैप। वैसे ही हम यहाँ पे भी लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, फिर लिखेंगे साइन ऑफ थीटा, फिर लिखेंगे एन कैप, ठीक है। अब हमें पता है ये जो हमारा आई आई कैप होता है ये क्या है, ये है यूनिट वेक्टर, यानी इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 के बराबर आएगा। ये भी है हमारा यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड आएगा 1 के बराबर। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है साइन ऑफ थीटा यानी थीटा हमें निकालना है। हमें पता है आई इस डायरेक्शन में होता है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होता है, ठीक है। ये होगा हमारा आई यूनिट वेक्टर। जो हमारा दूसरा आई आई होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, वो भी सेम इसी डायरेक्शन में आएगा ना, वो भी इसी डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि हमें पता है आई कैप किस डायरेक्शन में होता है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, यानी वो आई कैप भी इसी डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे इनके बीच में एंगल कितना बढ़ रहा है, यहाँ पे हमें पता है इनके बीच में जो एंगल बढ़ रहा है वो है 0 डिग्री,
क्योंकि ये ऐसे हैं, फिर दूसरा वेक्टर भी इसी पे है, तो इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं जो हमारा थीटा है, थीटा जो है वो किसके बराबर है, वो है 0 के बराबर। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं आई क्रॉस आई इज इक्वल टू, अब मैग्नीट्यूड ऑफ आई किसके बराबर है, 1 के बराबर। मैग्नीट्यूड ऑफ आई किसके बराबर है, 1 के बराबर। फिर है साइन थीटा, साइन थीटा के बदले अब क्या आएगा, अब आएगा 0 यहाँ पे। फिर क्या आएगा, फिर आएगा एन 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 यूनिट वेक्टर। एन यूनिट वेक्टर क्या होता है, एन यूनिट वेक्टर यानी वो यूनिट वेक्टर जो इसके परपेंडिकुलर होगा। इसके परपेंडिकुलर क्या होता है ना जे, इसके परपेंडिकुलर होता है जे, ठीक है। तो हम इसके बदले लिख सकते हैं यहाँ पे जे कैप, ठीक है। हम इसके बदले यहाँ पे लिख सकते हैं जे कैप। क्यों, क्योंकि हमें पता है एन कैप क्या होता है, एन कैप होता है वो वेक्टर जो वो यूनिट वेक्टर जो इसके परपेंडिकुलर होगा। जैसे हमने यहाँ पे देखा, हमारे पास एक वेक्टर ए था ऐसे, बी वेक्टर ऐसे था। अब जो ये मैंने वहां पे भी बोला आपको, जो हमारा ये एन कैप होगा, ये क्या होगा, ये इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। जो भी वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा वही होगा एन कैप। सिमिलरली यहाँ पे हमें पता है आई आई इस डायरेक्शन में है, दूसरा आई भी इसी डायरेक्शन में होगा। अब हमें देखना है एन कैप क्या होगा, एन कैप होगा इसके परपेंडिकुलर, यानी वो जे 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 कैप आएगा, वही होता ना इसके परपेंडिकुलर। 90 डिग्री यहाँ पे बना रहा है यही, ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं आई क्रॉस आई, 1 इंटू 1 हो गया 1, साइन 0 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। फिर आएगा यहाँ से जे कैप, ठीक है। यहाँ से हमने देखा जो हमारा आई क्रॉस आई किसके बराबर आएगा, 1 इंटू 0 हो गया 0, 0 इंटू जे हो गया 0, यानी आई क्रॉस आई किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर, ठीक है। आई क्रॉस आई किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। यहाँ पे हमने क्या देखा था, यहाँ पे हमने देखा था आई डॉट आई किसके बराबर आता है, 1 के बराबर। यहाँ पे हमने देखा आई क्रॉस आई 0 के बराबर आता है, ठीक है। फिर हमें और क्या देखना, हमें देखना है आई जे क्रॉस जे, जे क्रॉस जे, जे क्रॉस जे किसके बराबर होगा, ये भी 0 के बराबर होगा। फिर हमें देखना है के क्रॉस के किसके बराबर होगा, ये होगा 0 के बराबर, ठीक है। ये होगा 0 के बराबर। तो आपको ये बस मैंने समझाने के लिए दिखाया। अगर समझ नहीं आया कोई बात नहीं, आप यहाँ से ये चीज़ें याद रखो कि आई क्रॉस आई हमारा 0 के बराबर होगा, के क्रॉस के हमारा 0 के बराबर होगा, जे क्रॉस जे हमारा 0 के बराबर होगा, ठीक है। बस आपको ये चीज़ें याद रखनी है। अगर ये समझ आया ठीक, नहीं आया कोई मसला नहीं, बस आप ऐसे इसको याद रखो। आई क्रॉस आई 0 के बराबर, जे क्रॉस जे 0 के बराबर, के क्रॉस के 0 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या देखा, यहाँ से हमने अब 3 चीज़ें, ये चीज़ हमें याद रखनी है कि आई क्रॉस आई किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। जे क्रॉस जे किसके बराबर होगा, हमेशा 0 के बराबर। के क्रॉस के किसके बराबर होगा, हमेशा 0 के बराबर। ये चीज़ें यहाँ से याद रखना, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, अब जो बाकी कंपोनेंट्स बचे हैं अब सपोज कीजिए, अब हमें निकालना है आई क्रॉस जे, ये किसके बराबर होगा, ठीक है। हमें पता है, जैसे हमने अभी देखा कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए क्रॉस बी, वो किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन ऑफ थीटा इंटू एन कैप, ठीक है। ओके, अब सिमिलरली यहाँ पे हम लिख सकते हैं आई क्रॉस जे किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप साइन ऑफ थीटा इंटू एन कैप। जैसे यहाँ पे हमने पता है ये हमारी फार्मूला होती है किसकी, क्रॉस प्रोडक्ट के। सेम फार्मूला से हमने ये निकाला कि आई क्रॉस जे किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ जे साइन थीटा इंटू एन कैप, ठीक है। ओके, अब हमें पता है यहाँ से आई क्रॉस जे मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप क्या होता है, हमारा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो यहाँ से हम इसका मैग्नीट्यूड 1 लिखेंगे। फिर जे कैप क्या है हमारा, ये भी है यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1। फिर है हमारा साइन ऑफ थीटा इंटू एन कैप। आप देखो यहाँ से, ठीक है। हमें पता है आई कैप इस डायरेक्शन में होता है, जो हमारा जे कैप होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा। जो हमारा के कैप होता है, यानी वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग आता है, वो इस डायरेक्शन में होगा। इन दोनों पे परपेंडिकुलर होगा ऐसे, ठीक है। इस पे और इस वेक्टर पे परपेंडिकुलर होगा ऐसे। तो हम अब यहाँ पे नहीं बना सकते हैं ऐसे, तो हम ऐसे लिखेंगे, नहीं ऐसे,
ऐसे डालेंगे, ये है हमारा के कैप। या आप याद रखो, जो 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 ये हमारा पेन है, ये इस आई कैप पे भी और जे कैप पे भी परपेंडिकुलर होगा। यही होता है हमारा के, यही होता है हमारा के कैप। ठीक है, अब आप बताओ यहाँ से, जो हमारा आई आई कैप ये है, जे कैप ये है। ठीक है, यहाँ से अब हमें निकालना है ना, आई और जे के बीच में थीटा है ना, थीटा किस किस के बीच में एंगल है, आई और जे कैप में। हम देख रहे हैं यहाँ पे इनके बीच में कितना एंगल है, इनके बीच में हमेशा एंगल होता है 90 डिग्री। ठीक है, कितना एंगल है इनके बीच में, इनके बीच में एंगल है 90 डिग्री। ठीक है, अब एन कैप क्या होगा, एन कैप वो वेक्टर होगा जो आई कैप के भी परपेंडिकुलर होगा और जे कैप के भी परपेंडिकुलर होगा, यानी एन कैप ऐसे आएगा यहाँ पे। ठीक है, एन कैप आएगा ऐसे, वो ही होगा हमारा के के यूनिट वेक्टर। वो क्या होगा हमारा के यूनिट वेक्टर। ठीक है, वो होगा हमारा के यूनिट वेक्टर, यानी एन कैप कौन सा वेक्टर होता है, जो इस वेक्टर और इस वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। वो कौन सा होगा, वो होगा, हमेशा याद रखो, वो होगा के कैप। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं आई क्रॉस जे इज इक्वल टू 1 × 1 हो गया 1 साइन ऑफ थीटा। अब बोलो इनके बीच में एंगल कितना है, इनके बीच में है एंगल 90। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से साइन ऑफ 90। एन कैप क्या होता है, आई कैप और जे कैप के जो परपेंडिकुलर होगा, वो कौन सा होगा, वो होगा के कैप। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसके बदले के कैप। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आएगा आई क्रॉस जे, 1 × 1 हो गया 1। साइन 90 किसके बराबर होता है, साइन 90 भी 1 के बराबर होगा। लास्ट लेक्चर में मैंने दिखाया था आपको वो चार्ट, जिससे हमने साइन और कॉस के वैल्यूज देखे थे। ठीक है, साइन 90 होता है 1 के बराबर। यहाँ से आएगा के कैप ऐसे ही। 1 × 1 किसके बराबर होगा, 1 × 1 हो गया 1 के बराबर, इंटू हो गया के, यानी ये के कैप के बराबर आया। ठीक है, आई क्रॉस जे किसके बराबर आया, कि आई क्रॉस जे किसके बराबर आया, के कैप के बराबर। ठीक है, आई क्रॉस जे हो आ गया के कैप के बराबर। ठीक है, अब अगर किसी को ये सब समझ में नहीं आया, कोई मसला नहीं। अब आप सिंपली याद रखो जो मैं अब बोलूंगा। ठीक है, आपको क्या करना है, यहां से डालना है आई कैप, यहां से डालना है जे कैप, यहां से डालना है के कैप। ठीक है, अब आपको एक चीज तो पता ही होगी कि हमारी एक डायरेक्शन होती है, अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ये होती है हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अब अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे और इस डायरेक्शन में जाएंगे, ये होती है हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अब अगर हम क्या कर रहे हैं, सपोज कीजिए हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे, फिर जा रहे हैं ऐसे, फिर जा रहे हैं ऐसे। ठीक है, ये कौन सी डायरेक्शन हुई, ये कौन सी डायरेक्शन हुई, ये हुई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप एक चीज याद रखो, वहां पे पॉजिटिव आता है। क्या आता है, पॉजिटिव। ठीक है, दूसरा क्या हमें याद रखना है, फिर से हम यही बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे आई, यहाँ पे लिखेंगे जे और यहाँ पे लिखेंगे के कैप। अब अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे ऐसे, यहाँ से जाएंगे जे तक ऐसे, फिर जे से जाएंगे आई कैप तक ऐसे। ठीक है, ये कौन सी डायरेक्शन हुई, इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं ऐसे, ये हो गई क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ पे याद रखो आप, यहाँ पे आता है नेगेटिव। क्या आता है, नेगेटिव। ठीक है, अब हम कैसे निकालेंगे, अब आप देखो, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे याद रखना हमेशा के बराबर आएगा। जब हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और आई क्रॉस जे निकालना है हमें, वो के कैप के बराबर आएगा। जैसे यहाँ पे हमने निकाला आई क्रॉस जे के कैप के बराबर होगा, तो हम लिखेंगे आई क्रॉस जे किसके बराबर होगा, के कैप के बराबर। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, के क्रॉस आई किसके बराबर होगा, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई जो हमारा नेक्स्ट होगा, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, के और आई को, नेक्स्ट हमारा क्या आ रहा है, जे, ये होगा हमारा जे कैप के बराबर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम आई और जे को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, के। लेकिन हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब हम करेंगे आई और जे को मल्टीप्लाई, आई क्रॉस जे लिखेंगे, वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा के बराबर। ठीक है, यहां तक आपको समझ आया। ठीक, फिर से एक बार इसको रिपीट करते हैं।
अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर हम आई और जे को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव के आएगा, ठीक है। अगर हम के और आई को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास आएगा पॉजिटिव जे। अब अगर हम जे और के को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास आएगा पॉजिटिव आई, जो कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, ठीक है। अब नेक्स्ट और क्या है, आपको अब ये याद रखना है, ये है आई क्रॉस जे हमेशा के बराबर होगा, के क्रॉस आई जे के बराबर होगा, आई क्रॉस जे के बराबर होगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, अब अगर हम उल्टा करते हैं, हम क्या करते हैं, हम आई और के को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आई और के को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर से आई और के को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम जा रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब भी हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी आप याद रखो, आई है हमारा यहाँ पे, जे है यहाँ पे, ये है के यहाँ पे। अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, आई और के को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमें जे देगा मगर नेगेटिव जे, याद रखना। आई से स्टार्ट करेंगे और के पे जाएंगे, ये हमें क्या देगा, आई से स्टार्ट करेंगे और के पे जाएंगे, आई से स्टार्ट करेंगे और के पे जाएंगे, ये हमें देगा जे, लेकिन कौन सा, नेगेटिव जे। तो हम क्या लिखेंगे, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस के किसके बराबर आएगा, माइनस जे कैप के बराबर, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हम गए थे के को हमने मल्टीप्लाई किया था आई से, ले हम किस डायरेक्शन में गए थे, लेकिन हम गए थे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉक या काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहाँ पे भी हमारे पास जे आया, लेकिन कौन सा जे आया, पॉजिटिव जे। सिमिलरली यहाँ पे अब और क्या करेंगे, जब हम के को जे से मल्टीप्लाई करेंगे, के क्रॉस जे, जब हम के को जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा आई, लेकिन कौन सा वाला आई, नेगेटिव आई, ठीक है। कौन सा वाला आई आएगा, नेगेटिव वाला आई। जब हम जे को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, जे को आई के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी हम फिर से जा रहे हैं किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जे को हमने जब आई के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, के, लेकिन कौन सा वाला, नेगेटिव वाला, ठीक है, नेगेटिव वाला के आया हमारे पास। बस इतना आपको याद रखना है, एक तो ये, दूसरा ये। अब आप याद ऐसे रख सकते हो, हमें क्या बनाना है, हम सिंपली बनाएंगे आई, जे यहाँ पे और के यहाँ पे, ठीक है। अब अगर हम क्या कर रहे हैं, आई यहाँ पे, जे यहाँ पे और के यहाँ पे, जब भी हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई ऐसे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ऐसे जाएंगे, उसको बोलेंगे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब हम उल्टा जाएंगे या ऐसे, उसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ऐसे मूव करेंगे, ठीक है, उसको बोलेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब हमें पता है जब भी हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई ये वाली डायरेक्शन। जब भी हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो हमेशा नेगेटिव वैल्यू आएगा, यानी आई को जब हम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हम आई से गए के की तरफ, आई से गए के की तरफ, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, जे, जे, लेकिन कौन सा, क्लॉकवाइज में मैंने क्या बोला, जब भी हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो नेगेटिव आएगा, जे आएगा, लेकिन कौन सा वाला जे आएगा, नेगेटिव जे, ठीक है। अब हम फिर से जाएंगे जे से आई की ओर, जे से आई की ओर, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हमारे पास के, लेकिन के कौन सा, नेगेटिव। क्यों नेगेटिव, क्योंकि हम फिर से जा रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। अब उल्टा देखेंगे, अब अगर हम आई से जाएंगे जे की तरफ, आई से जाएंगे आई से जे की तरफ, ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, जे भी हमें आई इंटू जे क्या देगा, ये हमें के देगा। अब हमें देखना है ये पॉजिटिव के देगा या नेगेटिव के, हमें पता है हम जा रहे हैं आई से जे की तरफ, लेकिन किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमें क्या देगा, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू, यानी हमें हमें आएगा प्लस के वैल्यू यहाँ से, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है, ये याद रखना है, याद क्या रखना है, अब ये आपको समझना है ये कैसे आता है, और फिर आप इसी से बना सकते हो। ये आपको ये और ये दोनों आपको याद रखने हैं, ये दो, ठीक है। ये दो जैसे मैंने आपको समझाया वही आपको याद रखना है, ये खुद ब खुद आपको फिर आएगा, ठीक है। और यहाँ से भी मैंने आपको क्या बोला, ये चीज़ें आप याद रखो, ठीक है। अब हम देखेंगे इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, इस पे क्रॉस प्रोडक्ट पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं आपको। अब फिर से मैं बता रहा हूँ आपको याद क्या रखना है, आपको एक ये चीज़ याद रखनी है, एक तो ये
मैंने जो आपको समझाया, ए क्रॉस बी किसके बराबर आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन ऑफ थीटा है और एन कैप, ये आपको याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है ये, जब भी हमें कंपोनेंट्स के फॉर्म में होगा तो हम कैसे निकालते हैं ए क्रॉस बी, ये याद रखना है आपको। और यहाँ से ये अगर किसी को याद नहीं रहता है, समझ नहीं आया, कोई मसला नहीं, छोड़ो, आपको सिंपली ये याद रखना है, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के किसके बराबर आता है, ठीक है। और क्या याद रखना है, और हमें अगर ये भी समझ नहीं आया, कोई मसला नहीं, ये भी छोड़ो, हमें याद रखना है ये और ये चार्ट कैसे बनते हैं, बस इतना ही याद रखना है हमें, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसके क्वेश्चंस क्रॉस प्रोडक्ट पे।